मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही उपयोगी है, आवश्यक है और आप लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप है। टाइटल का नाम है रत्न धारण के पूर्व अभिमंत्रित करने का या शक्तिकृत करने का आसान तरीका। इजी वे टू एम्पावर बिफोर वियरिंग जेम्स। या मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाकर, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए तथा ऑल के बटन पर पुश कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर कीजिए। कम से कम 5 मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि अधिकतर लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए। मित्रों, यद्यपि रत्न स्वयं सिद्ध होते हैं, रत्नों को धारण करने की विधि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। रत्नों के धारण करने का विधान का मतलब समाधान। रेमेडी में 2 समाधान बताता हूं, एक तो इष्ट देव की उपासना, दूसरा रत्न धारण। रत्न धारण के पीछे जो लॉजिक है आप सभी जानते हैं। रत्न ग्रहों से रिलेटेड है और प्रत्येक ग्रह में जो रंग है, तत्व है, उसको अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का एक माध्यम है रत्न, और उसके द्वारा अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके एक एंटीना के रूप में उस ग्रह से, उस ग्रह के रंग को खींच करके, अवशोषित करके त्वचा के रास्ते आपके शरीर में प्रवाहित करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ग्रह मंडल का राजा सूर्य होता है और सूर्य के ही प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य में सभी ग्रहों के रंग समाहित हैं जो इंद्रधनुष में आपको दिखाई देते हैं। हर ग्रहों का रंग अलग अलग है और वही रंग, वही तत्व जो नभ थप जल थल नभ में पाए जाते हैं, उन्हीं तत्वों के द्वारा ही ये पृथ्वी हरी भरी है और पृथ्वी पर जीवन है, वनस्पतियां हैं और हरियाली है। तो जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो हम उसको एक ज्योतिषीय आधार पर, या यूं कहें कि एक वैज्ञानिक आधार पर, ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है, उस आधार पर हम सर्च करते हैं। और खासकर मैं केपी सिस्टम पर ही वीडियो देता हूं और केपी ज्योतिष के अनुसार सिग्निफिकेटर के आधार पर ग्रहों के माध्यम से रत्नों को रिकमेंड करता हूं। और प्रत्येक रत्न धारण के लिए मैं धातु और रत्न को किस प्रकार से, कैसे खरीदा जाए, किस तरह से नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छी दुकान से हो, अधिकृत और विश्वसनीय दुकान से, सब पर मैं प्रकाश डालता हूं। लेकिन उसके साथ मैं भी ये बताता हूं, प्राय सभी लोग बताते हैं कि उसको मंत्र सिद्ध कर लिया जाए, अभिमंत्रित कर लिया जाए या शक्तिकृत कर लिया जाए। वैदिक तरीके से भी प्राण प्रतिष्ठा का विधान था, है भी, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, दुष्कर है। सब लोग उसको इजी गोइंग नहीं कर सकते। इस नाते आज मैं एक आसान तरीका लेके आया हूं जिससे आप रत्न को अभिमंत्रित कर सकें, जड़ी हुई अंगूठी को अभिमंत्रित कर सकें और उसको शक्तिकृत अर्थात अभिमंत्रित करके उसके शक्ति को दुगुना कर सके। यद्यपि रत्न स्वयं सिद्ध होते हैं,
लेकिन वो कोई भी पहन सकता है, निश्चित रूप से अपना काम करेंगे। लेकिन हमारी मान्यता है और ये सच्चाई भी है कि अगर रत्न को अभिमंत्रित कर लिया जाए, शक्तिकृत कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसमें दोहरी शक्ति आ जाती है, दूनी शक्ति आ जाती है, दुगनी शक्ति आ जाती है। तो आज हम उसी पर प्रकाश डालेंगे। रत्न 9 होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें हर ग्रहों का रत्न क्या है। देखिए, उपरत्न भी हैं, प्रमुख रत्न भी। हम प्रमुख रत्नों की बात करते हैं। सूर्य का रत्न है माणिक्य, जिसको रूबी कहते हैं। चंद्रमा का रत्न है मोती, जिसको पर्ल कहते हैं। मंगल का रत्न है लाल मूंगा, जिसको रेड कोरल कहते हैं। बुध का रत्न है पन्ना, जिसे एमराल्ड कहते हैं। बृहस्पति का रत्न है पीला पोखराज, जिन्हें येलो सफायर कहते हैं। शुक्र का रत्न है हीरा, जिसे डायमंड कहते हैं। शनि का रत्न है नीलम, जिसे ब्लू सफायर कहते हैं। राहु का रत्न है गोमेद, जिसे हैसोनाइट कहते हैं। केतु का रत्न है लहसुनिया, जिसे कैटसाई कहते हैं। हर ग्रहों का रंग भी निश्चित है। सूर्य का रंग है गुलाबी रंग, चंद्रमा का रंग सफेद है, दूधिया सफेद है। मंगल का रत्न लाल है, ब्लड की तरह, खून की तरह, रक्त की तरह लाल है। बुध का रत्न पन्ना है, जो हरे रंग का होता है। बृहस्पति का रंग पीला है। शुक्र का रत्न सफेद ही है, लेकिन थोड़ा सा बादामी टाइप का है, मतलब आप जिसको दही कहते हो, दही के तत्व का है। और शनिश्चर का रंग नीला है। राहु का रंग भी नीला ही माना गया है। केतु का रंग भी नीला माना गया। इस कलर को समझाने का मतलब यही है कि हमको उस समय वस्त्र की आवश्यकता होती है, छोटे से कपड़े की। 10-12 इंच का कपड़ा हो, अर्थात 1 फीट लंबा चौड़ा हो या उससे थोड़ा छोटा ही हो, आसन बनाने के। तो आज हम बताएंगे कि कैसे रत्नों को अभिमंत्रित किया जाए, क्या आसान तरीका आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले सामग्री में, साधन में आवश्यकता है कि आप 2 कटोरी रखिए साफ। 1 कटोरी में गाय का दूध और 1 कटोरी में गंगा जल या शुद्ध जल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। गाय का दूध नहीं उपलब्ध है तो पैकेट वाला दूध ही आप रख सकते हैं। और जिस ग्रह का रत्न हम अभिमंत्रित कर रहे हैं, जिस ग्रह की अंगूठी हम अभिमंत्रित कर रहे हैं, उस ग्रह से संबंधित एक कपड़े का टुकड़ा हो उस रंग का, ताकि उसको आसन बना सके। तो मित्रों, मान लीजिए हम सूर्य का रंग माणिक्य है और माणिक्य से जड़ी हुई अंगूठी अभिमंत्रित करना है। और वो क्या विधान आप जानते हैं। इसी तरह से हर ग्रहों के रत्न को आप अभिमंत्रित या शक्तिकृत कर सकते हैं। तो आप स्नान करके, पवित्र हो करके कोशिश कीजिए कि गुलाबी परिधान में आप भी हों, क्योंकि देवता की पूजा, देवी देवता की पूजा देवता के स्वरूप में होकर ही करना उचित और श्रेयस्कर माना गया है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी पवित्र परिधान है आप धारण कर लीजिए। आसन कुशाय आसन हो या ऊनी कपड़े का आसन हो, उसमें बैठ जाइए और हाथ में जल ले लीजिए। सबसे पहले तो आप 5 बार जल छिड़क के अंदर बाहर पवित्र हो लीजिए, उसका विधान है। लेकिन नहीं कर सकते आप तो हाथ में 2-3 बार चम्मच से जल उठा के ग्रहण कर लीजिए, हाथ धो लीजिए और फिर बाहर भीतर 5 बार जल छिड़क के पवित्र हो जाइए। हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लीजिए। सामग्री सब आपके पास हो। लाल कपड़े का आसन सामने बिछा दीजिए। पूजा घर में अपने सामने कटोरी गाय का दूध और गंगा जल रख दीजिए। रत्न को पहले गाय के दूध में डाल दीजिए अंगूठी को। अब आप हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। धूप दीप अगरबत्ती भी जला लीजिए। संकल्प लीजिए
कि हे सूर्य देवता या संबंधित जो भी ग्रह से संबंधित रत्न है उसका नाम लीजिए। हे सूर्य देवता, मैं आज आपसे के रत्न माणिक या रूबी से जड़ी हुई अंगूठी को आपके मंत्र से अभिमंत्रित करूंगा, शक्तिकृत करूंगा, और उस मंत्र में पूरी शक्ति, उस रत्न में, उस अंगूठी में पूरी शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मेरा भाग्योदय हो, विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो, मेरी मनोकामना सिद्ध हो और जो भी मनोवांछित कामनाएं हैं सब पूरी हो, मेरा भाग्योदय। आप मना करके, संकल्प लेकर के जल को नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद जो बिछा हुआ गुलाबी रंग का आसन है, पहले गाय के दूध में से उस अंगूठी को धो लीजिए, प्रक्षालित कर लीजिए, फिर जल में डाल करके उसको धो लीजिए, प्रक्षालित कर लीजिए। अंगूठी को सम्मान के साथ, आदर के साथ, निष्ठा के साथ आसन पर रख दीजिए। और सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। मंत्र तो बहुत है, लेकिन साधारण मंत्र ओम सूर्याय नमः ऐसा भी कह करके आप उस अंगूठी पर प्रेम पूर्वक दीपक दिखा दीजिए। धूप दीप अगरबत्ती जो भी है, पुष्प हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, धूपम दीपम संपूर्ण पूजा सामग्री समर्पयामि। मैंने ओम सूर्याय नमः करके आप अगरबत्ती ही 10-20 बार, 50 बार जो संभव हो उस अंगूठी को या रत्न को दिखाइए और ये मान के चलिए कि वो अंगूठी नहीं, सूर्य देवता है और उन्हीं के रूप में अंगूठी वहां रखी है, अंगूठी वहां रखी है। तो मित्रों 10-20 बार, 50 बार जो भी यथासंभव हो उस मंत्र को पढ़ते हुए आप अंगूठी पर वो धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए और फिर अंगूठी को उठा करके वही मंत्र पढ़ते हुए धूप दीप अगरबत्ती पर भी घुमाइए। अंत में 5 बार, 10 बार उसी मंत्र को पढ़ते हुए अंगूठी से पर फूंक मार दीजिए। आप ऐसा करोगे तो आपकी निष्ठा, आपकी भावना, आपके विल पावर के आधार पर वो अंगूठी शक्तिकृत हो जाएगी उस मंत्र से। और उसके बाद समर्पण भाव दिखा करके, प्रणाम करके उस अंगूठी को अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, सूर्य की अंगुली में, इसमें धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से अंगूठी शक्तिकृत हो गई है। और एक चीज और भूल गया हूं, सूर्य की अंगूठी रविवार के ही दिन बताता हूं, सब लोग बताते हैं। बहुत से लोग मित्रों या विद्वानों का मत है कि शुभ मुहूर्त में अगर अभिमंत्रित किया जाए तो और बढ़िया, अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, सबके बस का ये नहीं है। नाते आप रविवार को ही सुनिए और जब नहा धो तैयार होते हैं तो ये शक्तिकृत या अभिमंत्रित करने का कार्य कीजिए। वो अंगूठी आप पहनोगे और अगर सही विद्वान ज्योतिषी से, विशेषज्ञ से सर्च किया हुआ वह रत्न है और रत्न सही दुकान से सही क्वालिटी का खरीदा गया है तो निश्चित आपके कामनाओं का वांछित कामनाओं की पूर्ति होगी और वांछित फल प्राप्त करके आपका भाग्योदय होगा। आप दिनों दिन ग्रो करके आपकी पात्रता, कुशलता, क्षमता, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और हर कदम पर आपका वह रत्न या वह देवता जिसे संबंधित अंगूठी है वह आपका सहयोग करेंगे। इसी तरह से जिस भी ग्रह का रत्न बताया जाए उससे संबंधित रंग का आसन रखिए, गाय का दूध, गंगा जल रखिए और जिस तरह से आपको बताया हूं सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप अभिमंत्रित कर लीजिए। आशा है आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक को शेयर करें और आप स्वयं देखें ताकि आपका ये भ्रम और संदेह दूर हो जाए कि रत्नों को कैसे अभिमंत्रित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः पुनः आप सबको हार्दिक नमस्कार, शुभकामनाएं।